Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आप लोग खुश होंगे, healthy होंगे because this is very important. एंड आई होप सो आप लोगों ने एपिसोड नंबर 5 देख लिया है बिग बॉस का, जो मुझे तो एक्चुअली काफ़ी पसंद आया बिकॉज इट हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू बहुत अच्छा एपिसोड था. स्पेशली दैट जिग्ना मैम वाला पार्ट, जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जैसा कि बिग बॉस ने खुद बोला कि ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुआ है. तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग. एंड बीइंग अ व्यूअर ऑफ हर शो, ऑफ नेटफ्लिक्स शो, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है, नेटफ्लिक्स पे उनका एक सीरीज़ है स्कूप, तो वो क्योंकि मैंने देखा हुआ है तो ऑफकोर्स मैं काफ़ी कनेक्ट कर पा रही थी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से. एंड मैं फिर से आपको कहूँगी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो शो देखिएगा बिकॉज दैट्स रियली नाइस एंड वेरी इंस्पायरिंग. तो वो देखिएगा. हाँ, तो मैं कह रही थी कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज अगेन मैं बहुत कनेक्ट कर रही थी. तो मुझे क्योंकि मैंने सीरीज़ देखे तो मैं सारे डॉट्स वगैरह मिला पा रही थी, तो इसलिए मुझे तो काफ़ी पसंद आया. एपिसोड भी काफ़ी चीज़ें थी एपिसोड में जिसको हम अब डिस्कस करेंगे. सारी गरम गरम हॉट एंड गॉसिप सारी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं. तो आई होप आप लोग एपिसोड देख चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द एपिसोड नाउ. तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करती हूँ, जिग्ना मैम वाले पार्ट से. जैसा कि मैंने कहा कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से स्पेशली मैम ने आंसर किया सारे क्वेश्चंस को, बिकॉज मीडिया की तरफ से अभी भी मुझे वो दिख रहा था वो नॉट सो गुड क्वेश्चन, स्पेशली वो जो उनके पास्ट के बारे में, जो उनके अफेयर्स वगैरह के बारे में बातें उठ रही थी. जैसे कि मैम ने खुद का जो चीज़ अब है नहीं उसके बारे में डिस्कस करने का नॉनसेंस. तो मुझे भी वो क्वेश्चन कुछ खास पसंद नहीं आए. बट फाइन, मीडिया का काम है, वो अपना मसाला ले रहे थे जो भी उनको मिला. बट जैसे कि बिग बॉस ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली ऐसा था जो कभी नहीं हुआ ऐसा. एंड बिग बॉस ने खुद ही कहा कि या ही इज़ बायस, तो उन्होंने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए रखवाया. जैसे मैंने कुछ देखा ट्विटर पे, देयर आर सम ट्रोल्स स्टिल जो दे आर कि उनको इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश करी जा रही है वॉट एवर. बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, बिकॉज अगर उनकी इमेज की वाइट वॉश वाली चीज़ है तो वो सीरीज़ में ऑलरेडी हो चुकी है जो होना है. बट अब बिग बॉस का काम है वो अगर वो कंटेस्टेंट्स को लेकर आए हैं तो उनका वो काम है कि उन कंटेस्टेंट को जिस पर्पस से लेकर आए वो चीज़ हो. मैम को लेकर आए इस वजह से, उनकी स्टोरी की वजह से, जो उनके लाइफ में पास्ट हुआ है, तो वो चीज़ तो दिखाया जाएगा ही ना एपिसोड में. तो बिग बॉस ने वो अपना काम किया. तो जिनको बोलना है वो बोलेंगे, सबको ट्रोल करने की आदत होती है, तो दे आर डूइंग दैट थिंग. तो हम उस पर इतना गौर नहीं फरमाएंगे. जैसे कि मैम ने एक लाइन वो बोली कि 1000 लोगों ने बुक पढ़ी होगी जो उन्होंने लिखी है एंड जिसमें उनके बारे में बात हो रखी है, एंड 10,000 लोगों ने में भी वेब सीरीज़ देखी होगी. बट ऑफ कोर्स जो शो देख रहे हैं बिग बॉस के ऑडियंस, दे सो मैनी ऑडियंस, बहुत है नंबर में ऑडियंस है. तो अब काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने अगर पहले वेब सीरीज़ नहीं देखी थी, जैसे आप में से होंगे कुछ लोग जिन्होंने वेब सीरीज़ अब तक नहीं देखी थी, तो वो ऑफकोर्स आफ्टर वॉचिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वेब सीरीज़ भी देखेंगे. और जिस तरह से मैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैकल किया, हैंडल किया, तो उनसे भी उन्हें लगा होगा कि याशी इज सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि याशी इज स्ट्रॉन्ग लेडी. बस मुझे जो प्रॉब्लम है वो उनकी वे ऑफ टॉकिंग से है. बट ऑफकोर्स इसका भी रीज़न है द थिंग विच शी हैज़ लीड इन हिज पास्ट, इन हर पास्ट, जो उन्होंने चाहा है अपने पास में. तो ऑफकोर्स वो बिटरनेस उनके है चीज़ उनके लाइफ में, विच इज़ उनका विच इज़ हर बैगेज. तो उनका बैगेज है, तो विच वी कांट रिमूव ना, बिकॉज हम उनके पास्ट को नहीं रिमूव कर सकते. तो इट्स समथिंग, इफ़ यू आर लविंग मैम, अगर आप उनका एज अ कंटेस्टेंट पसंद करो तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग ऑल्सो. तो दैट इज़ द थिंग. बट मुझे वही चीज़ एक नहीं पसंद, बट वी कांट हेल्प इट. दैट्स हर पास्ट, दैट्स हर बैगेज. सो इट विल बी लाइक दिस ओनली. उसके अलावा अगर आपने देखा एपिसोड तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा किस तरह से मुनावर एंड अंकिता दे ऑल्सो गॉट इमोशनल. जैसे दिखाया था एपिसोड में कि अंकिता भी टेरी हो गई थी एंड मुनावर ऑल्सो वॉज टेरी. वो आफ्टर मैम के आने के बाद भी वो वॉशरूम में गए थे रोने के लिए. तो ऑफकोर्स बिकॉज उनका भी पास्ट कहीं ना कहीं ऐसा मीडिया से रिलेटेड है, बिकॉज मीडिया ने मुनावर का भी कुछ हुआ था सीन, अगर आप लोग को पता हो, कॉन्ट्रोवर्शियल. तो उस वजह से मीडिया का उन्होंने भी फेस किया है, जो मीडिया के साथ तरफ से बैकलेश या जो भी चीज़ें. सिमिलरली अंकिता के साथ भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं जिस वजह से उनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस एंड कंट्रोवर्सीज वो सब हुआ है. तो ऑफकोर्स मे बी इस वजह से बाकी घर वालों के से ज़्यादा वो कनेक्ट कर पा रहे थे मीडिया वाली चीज़ की वजह से. तो हमने देखा, तो दैट पार्ट वॉज एक्चुअली वेरी नाइस टू वॉच कि जिस तरह से वो चल रहा था, वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज एक्चुअली गुड पार्ट ऑफ द एपिसोड. देन उसके बाद दिस वॉज होल जिग्ना मैम थिंग. या अब हम उसके आगे चलते हैं एपिसोड के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसके बारे में सबसे अगर मैंने आपको जैसे भी पहले कह रखा है कि मुझे सोनाली और खानदादी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी. बट सरप्राइजिंगली दे आर गिविंग सो मच कंटेंट टू द शो. वो इतना ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, वो फेक हो रियल हो वॉट एवर, ठीक है, बट दे आर गिविंग देयर बेस्ट फॉर द शो. अब उनके बारे में बातें हो ना, उनके फैंस बने ना बने,
बट फॉर शो दे आर बीइंग प्रोडक्टिव एज ऑफ नाउ। स्पेशली खानजादी, सोनाली का तो लाइक आई डोंट नो, उन्होंने जैसे कल ही के एपिसोड में अपनी फ्रेंडशिप के बारे में कहा कि भाई मैं फ्रेंडशिप बनाती हूँ तो इट्स लाइक फॉर एवर वाला थिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट आज ही उन्होंने जो फ्रेंडशिप के नाम पर किया मुझे वो एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेसिकली अगर ये चीज़ हुई थी कि खानजादी किचन में है, खानजादी एंड रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम, दे आर लाइक किचन ड्यूटी वो संभाल रहे हैं। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन रहा था एंड देन खानजादी वॉज डूइंग पोहा, सोनाली वहीं बैठी हुई थी, ठीक है। एंड सोनाली को समझ आ गया था कि पोहा सही से नहीं बन रहा है, तो इफ़ शी इज़ अ फ्रेंड, शी इज़ सच अ गुड फ्रेंड, शी इज़ सच अ ग्रेट फ्रेंड, तो अगर वो इतनी अच्छी दोस्त हैं तो वो खुद भी खानजादी को बोल सकती थी कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, बट वो पोक कर रही है, वो दूसरों को बोले कि इसको समझाओ, ये गलत कर रही है, ऐसे ऐसे करके जिस तरह से वो कह रही थी। एंड देन आई डोंट नो रिंकू मैम का भी, लाइक रिंकू मैम से मैंने पहले भी कहा आप लोग को, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ अच्छा करेंगे शो को लेके, बट वो कुछ भी नहीं कर रही हैं एज ऑफ नाउ। सिर्फ वो किचन में शायद खाना बना रही होती हैं, तो या तो उस फ्रस्ट्रेशन में क्या उनको लग रहा हो कि मैं इतने समय से कुछ नहीं किया अभी तक शो में एज अ कंटेस्टेंट, कुछ प्लेयर की तरह नहीं किया है, तो उन्होंने उस छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा, लाइक शी कुड हैव हेल्प ना, वो मदद कर सकती थी, वो बोल सकती थी कि भाई तू पोहा गलत बना रही है, ऐसे करना है वैसे करना है, बट नो, शी लाइक स्टार्टेड जो करने से करने दो, जिसको जो खाना वो खाएगा, ऐसे करके शी जस्ट बिहेव लाइक आई डोंट नो व्हाट, एकदम अलग ही उन्होंने बिहेव किया। एंड फिर ऑफकोर्स खानजादी का मुझे खानजादी का रिएक्शन उस पूरे फाइट में जो हुआ, पूरे एपिसोड में फाइट में, मुझे ज़्यादा कहीं वो गलत नहीं लगी, एक्सेप्ट दैट मुनावर वाला पार्ट जो था, उसके हम बारे में बात करेंगे अभी, बट वो पूरा जो था, जो पोहा वाला सीन था, ऑफ कोर्स अगर खानजादी को पोहा बनाना नहीं आता देन यू गाइस कैन हेल्प ना। वो अगर ऊपर से मेरे को ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट खानजादी इन किचन, उनको नहीं चाहिए कि खानजादी वहाँ किचन में रहे, तो जैसे सोनाली को भी शायद से किचन की ही ड्यूटी करनी है क्या, दो दे कैन डिवाइड ना, वो मॉर्निंग का बना ले, कोई डिनर का बना ले, बट पता नहीं क्यों ड्यूटीज़ को लेके तो अलग ही चल रहा है सीन। बट वो पूरा इतना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, स्पेशली रिंकू मैम की तरफ से, वो सब बता सकते थे, लाइक हेल्प कर सकते थे इफ़ शी डोंट नो हाउ टू मेक पोहा। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई फिर मुझे मेरा असामी फूड ला कर दो, मेरे को अब तुम में से किसी को वो बनाना नहीं आता होगा तो यू शुड हेल्प मी, आई विल, मैं बनाऊंगी उस चीज़ को। बट पता नहीं वो रिएक्शन, लाइक सब जिस तरह से बिहेव करते थे उस वाले टाइम पे, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, बल्कि मुझे उस समय खानजादी फिर भी बेटर लग रही थी, सही लग रही थी। एंड जैसे कि मैंने कहा, मुझे उनसे इवन उनको जब बुरा लगा वो कमरे में गई एंड देन शी लाइक टुक लाइक थोड़ा सा वेट किया उन्होंने एंड देन शी गेंड हर पावर या वट एवर फ्यू वर्ड्स वगैरह, एंड वो गए जिस तरह से उन्होंने वापस सब पे ओवर पावर किया, वो भी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लगा कि या शी इज़ सम लाइक इम्पॉर्टेंट कंटेस्टेंट, वो कुछ करेंगे, मतलब अच्छा करेंगी शो में, मुझे ऐसा फीलिंग आई। बट अब देखते हैं वो, क्योंकि फिर वो बहस करते करते लाइक वो ज़्यादा ही बढ़ गया, छोटी सी बात थी, छोटी तक रहती, बहस होता, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, दैट वाज फाइन, बट वो पूरी रात तक बात चली। एंड देन वो मुनावर के साथ जो हुआ फिर वो तो लाइक इट वाज ऑल नॉनसेंस जिस तरह से उस समय मेरे को भी लगा कि नाउ शी इज स्टार्टिंग प्लेइंग द कार्ड ऑफ लाइक रीजन वाला, रीजनलिज्म वाला कार्ड मुझे लगा वो प्ले करने लग गई। बट आई डोंट नो, देखते हैं कि वो क्या करना चाह रही क्या नहीं। इवन बिग बॉस ने भी लाइक जिस तरह से उन दो सोनाली और खानजादी की चीज़ को डिफाइन किया अंकिता के सामने, चलो हम उसके बारे में एंड में बात करते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अगेन द थिंग ऑफ थेरेपी रूम, एंड थेरेपी रूम तो हमारा इज़ लाइक नेक्स्ट रूम ना, वो तो एकदम पंपिंग रूम है, उस रूम में तो जो जाता है धन्य होकर आता है। तो हम उसके बारे में चलो आगे चल के बात करते हैं। बट हाँ, मुझे उसमें इस वाली चीज़ में सोनाली मुझे सही नहीं लग रही थी, बिकॉज वो खुद को दावा करती है कि आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड द वे शी वॉज बिहेविंग वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा वाला पार्ट, दैट वॉज लाइक नॉट समथिंग अप्रिशिएबल। देन उसके बाद जो फिर खानदादी और मुनावर के बीच में फाइट हुई, तो उसमें ऑफकोर्स अभिषेक पूरे दिन में उन्होंने अपना गला नहीं फाड़ा था, तो उनको वो तो अपने गले को एक्सरसाइज देनी है, तो उसके बीच में तो अभिषेक जिस तरह से आए बेमतलब से, पता नहीं उनका क्या मुद्दा था, मुझे समझ ही नहीं आया। बस मेरे को तो यही लगा कि भाई अभिषेक दिन भर से सुबह से चिल्लाए नहीं है, तो उनको अपने गले को एक्सरसाइज देनी है कि भाई मेरा गला अगर चिल्लाएगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा, वो उसमें जंक लग जाएगा, तो मुझे चिल्लाना ज़रूरी है। तो बिना मतलब आए किसी का भी पछड़ा उसमें आए और अलग ही चिल्ला कर फिर चले गए, तो वो तो पता नहीं क्या था सी, तो उसको हम छोड़ते हैं। देन उसके बाद विक्की एंड नील का एक कॉन्वर्जेशन दिखाया था सोफे पे बैठ के, वो कॉन्वर्जेशन का सर पैर कुछ हमें दिखाया नहीं, मेरे को तो लगा वो सिर्फ पार्टी दिखाया मुनावर एंड अभिषेक का पार्ट दिखाने के लिए, जिस तरह से वो मिमिक करते कि हमें एक अभिषेक की फन साइड भी दिखाई जाए कि हाँ भाई वो हंसमुख भी है, वो हंसाते भी हैं, और मुनावर के कहने पर वो शांत भी रहते हैं, वो म्यूट भी हो जाते हैं, तो शायद वो पार्ट दिखाने के लिए दिखाया हो, बिकॉज उन दोनों की क्या कॉन्वर्जेशन चल रही थी पता नहीं, उसमें सिर्फ नील गर्दन हिला रहे थे एंड विक्की सिर्फ बोल रहे थे, तो उसी चीज़ को मिमिक फिर दूसरी तरफ मुनावर एंड अभिषेक करते, जिसमें मुनावर ने अभिषेक को म्यूट वाला पार्ट प्ले करने के लिए कहा,
और खुद उन्होंने विक्की वाला पार्ट प्ले किया था एंड दैट वाज एक्चुअली फन पार्ट। वो जिस तरह से मिमिक कर रहे थे एंड लाइक उनकी वर्ड्स को खुद ही क्या वर्ड्स बना रहे थे, वो बहुत फन था। तो दैट वाज एंटरटेनिंग थिंग। एंड इवन लाइक अगर आप मुनावर को देखें जिस तरह से ही इज़ लीडिंग द शो, वो हर जगह है, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, ही इज़ शोइंग हिज एवरी साइड। लाइक उनकी शायरी वाला साइड हो गया, उनका फन साइड हो गया, वो इवन अपनी सॉफ्ट स्टोरीज भी बता रहे हैं, लाइक उनका वो लव वाला पार्ट। आज उन्होंने अपने पापा मम्मी पेरेंट्स से रिलेटेड स्टोरी बताई कि हाउ दे वांटेड हिम टू बी द शो लाइक दिस। तो वो अपना सारा साइड दिखा रहे हैं जिससे ऑडियंस ऑफकोर्स उनसे कनेक्ट करेंगी मोर देन एनी अदर कंटेस्टेंट। तो ही इज़ लाइक डूइंग ग्रेट अभी तक, ही इज़ मूविंग राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है वीकेंड के बारे में लाइक सलमान विल ऑल्सो प्रेज है मुनावर एंड दैट विल मे बी लाइक देखते हैं उनका गेम चेंज होता है आगे चल के। ही विल बी कॉन्फिडेंट बिकॉज एज सच तो कुछ गलत कर नहीं रहे, तो ही विल बी लाइक ही इज़ डूइंग फाइन एंड आई होप सो ही विल डू फाइन बेटर एंड बेटर, लेट्स सी। देन हमारी नेक्स्ट टॉपिक मनारा। वो क्या करती हैं, क्यों करती हैं, पता नहीं। लाइक मनारा का अगर आपने आज के सीन में देखा कि वो अनुराग एंड उससे उनसे बात करी थी, अनुराग एंड एक और कोई था, ठीक है, तो वो तीनों बात कर रहे थे जिसमें देवर वो पुराने कंटेस्ट अभिषेक, हाँ सॉरी, अनुराग एंड अभिषेक एंड मनारा वाज देयर एंड वो पुराने कंटेस्टेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि कोई क्या था क्या नहीं, बट वो सब छोड़ो। मनारा का जो रोना था वो मुझे समझ ही नहीं आया वाई शी वॉज क्राइंग, बिकॉज जब से वो शो में आई है उनका ये कहना है कि मैं नहीं रोना चाहती, मैं कैसी लगूंगी अगर मैं रोंगी ऐसे करके। एंड चलो पहले तो रीजंस थे कि हाँ शी वॉज हर्ट ऑफ विक्की एंड ये सारी चीज़ें, बट आज का रोना वॉज लाइक मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्हें अचानक से हुआ क्या, और वो इतना ज़्यादा बुरा था कि उनको एंजाइटी अटैक भी आया। वो खुद एक तरफ तो वो चाहती हैं कि उनकी फैमिली के बारे में कोई बात ना करे, और जो बात नहीं कर रहे वो उनके सामने जाके रो रही हैं कि मेरी फैमिली के बारे में बात हो रहा है, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। तुम खुद ही एक तो लोग के अंदर वो क्यूरियोसिटी जगा रही हो। एज अ ऑडियंस बिग बॉस ने भी वो पार्ट नहीं दिखाया कुछ कि हाँ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो रोई, चलो उन्हें वो नहीं पता, बट जितना मुझे याद है स्टेज पर ही सलमान सर के सामने उनकी फैमिली का जिक्र हो चुका था कि यार शी इज़ अ कजन सिस्टर ऑफ प्रियंका चोपड़ा। तो जिस तरह से पता नहीं द वे शी वॉज रिएक्टिंग कि उनकी फैमिली का शायद कुछ बुरा पार्ट भी है जो सबको नहीं चाहती कोई बोले या कुछ हाइड करे, बिकॉज ये तो सबको पता ही है कि यार शी सिस्टर ऑफ प्रियंका चोपड़ा, वो किस्सा हाइड करना चाहती है, पता नहीं क्या चल रहा था वो। बट द थिंग वॉज वो लोगों से नहीं बात करना चाहती उस मामले में, वो नहीं चाहती कोई उस बारे में बात करे, बट वो सबके पास जाके उसी बारे में बात कर रही है कि मुझसे इस बारे में बात मत करो। लाइक नील एंड ऐश्वर्या, वो उन्हें तो किसी से मतलब ही नहीं है पूरे घर में, दे वो था लाइक अपनी ही कंपनी में वो लोग रहते हैं। मुझे नहीं लगता उनके बीच में वो प्रॉब्लम होगी जो अंकिता और विक्की के बीच में अभी हो रही है, बिकॉज वो पूरे टाइम साथ ही में होते हैं नील एंड ऐश्वर्या, तो वो दोनों को ऐसे भी किसी से मतलब नहीं। एंड मनारा उनके पास आके रो रही है कि भाई मेरे घर परिवार के बारे में बात हो रहा है, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। तो ऑफकोर्स ऐश्वर्या तो क्वेश्चन करेगी ना, क्योंकि तुम सबके अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहे हो भाई, एंड देन फिर तुम उस क्यूरियोसिटी को खत्म भी नहीं करो, यू आर लाइक नो 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 प्लीज डोंट आस्क, तुम खुद ही जा रहे हो सबके पास बात करने के लिए। तो मनारा जो करना चाह रही हैं पता नहीं, बिग बॉस में उन्हें अलग दिखा रखे कि शी इज़ वेरी नेव, शी इज़ इन फैंट, उन्हें नहीं पता मुनावर उन्हें क्लासेस देंगे, बट वो जो इस अभी कर रही थी वाली चीज़ कि भाई मुझे प्रियंका मैम का नाम भी नहीं लेना बट नाम लेना भी है, मुझे नहीं बताना किसी को कि शी इज़ माई सिस्टर, बट हाँ आई हैव सम कॉन्टैक्ट, मुझे ये भी दिखाना है। दैट इज सो इलॉजिकल एंड पता नहीं मनारा क्या करना चाह रही थी, बट भाई बीइंग ऑडियंस हमें वो समझ आ रहा था। अभी या तो वो स्पेसिफिकली इससे करे बिकॉज शी इज़ इन नॉमिनेशंस, तो उनको है कि भाई कुछ हो सकता है तो मुझे ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वॉट एवर शी वॉज डूइंग लाइक कुछ मेरे को वो नहीं लगा कि यार बेचारी मनारा रो रही है, ऐसे मुझे कुछ फीलिंग नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि वॉट द हेल शी इज़ डूइंग। तो लेट्स एंड मनारा टॉपिक ऑल्सो, एंड हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ ऑफकोर्स जो मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है अभी शो में, वो है बीबी का इंट्रूजन। मुझे नहीं पता लाइक बीबी को बिग बॉस को विक्की से क्या प्रॉब्लम चल रही है। लाइक विक्की इज़ डूइंग सो गुड इन गेम, लाइक अभी सिर्फ मुनावर एंड विक्की हैं जो एक्चुअली शो में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपना पूरा दिमाग सब कुछ लगा रहे हैं शो में, बहुत अच्छे से अपना गेम खेल रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्टली कर रहे हैं। बट पता नहीं बिग बॉस को विक्की से क्या दिक्कत है, वो क्यों विक्की को बार बार नीचे खींचना चाह रहे हैं। अगर विक्की को ज्ञान देना है तो देने दो भाई, उसकी मर्जी, वो उसका गेम प्ले है, उसको बात करनी है लोगों से, वो सबसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो उसका गुड पॉइंट है ना। जो लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, नील एंड ऐश्वर्या, आप उन्हें चाहते हो वो इंटरेक्ट करे, बट जो इंटरेक्ट कर रहा है आप नहीं चाहते वो इंटरेक्ट करे, क्यों भाई। या तो जिस तरह से लाइक ही इज़ डीलिंग विद विक्की, लाइक हर बात पे उनको पुल डाउन करने वाली चीज़, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। एंड अगर मैं ये देखूँ जो अभी अंकिता एंड विक्की के बीच में प्रॉब्लम टाइप चल रही है विच इज़ लाइक कपल थिंग ऑफकोर्स, बट मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीज़ अंकिता के अंदर की या माई हस्बैंड इज़ नॉट गिविंग मी अटेंशन, ये चीज़ें बिग बॉस ने ही फीड करी हैं। बिकॉज लाइक एवरी टाइम व्हेन ही कॉल्स आउट विक्की कि भाई सबको जाके बुलाकर लेकर आओ, ही इज़ ऑलवेज लाइक पुटिंग थिंग्स इन ऐश्वर्या माइंड की बिग बॉस लाइक ऑलवेज कहते हैं कि अंकिता
आप पे तो अटेंशन दी नहीं रही है, दिया नहीं जा रहा है, देख रहे हैं विक्की कैसे भाग रहे हैं सबकी तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक बिग बॉस थिंग जो अंकिता के दिमाग में लाइक वो इतना बार बोल चुके हैं कि अब अंकिता ऐसा फील करने लगी है कि माई हस्बैंड इज नॉट गिविंग मी प्रॉपर अटेंशन, ही इज लाइक एवरीवेयर बट विद मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये बात अंकिता एंड विक्की को पता ही होगी ना, दे हैड टू बी क्लियर अबाउट दिस कि हाँ भाई हम एक शो में आए हैं विच इज़ अ गेम शो। तो वो इन दोनों को ये पता तो होगा कि हाँ हम पूरे टाइम साथ में नहीं रहने वाले हैं, हमें अपना अपना गेम खेलना है, हमें अपने अपने सर्कल बनाना है। हाँ वी हैड टू बी इन सेम पेज, वी हैड टू बी ऑन सेम पेज, बट वी बोथ आर इन अ शो। तो ये तो पता ही होगा। तो ऑफकोर्स आई एम नॉट थिंकिंग कि अंकिता ये एक्सपेक्ट कर रही होगी विक्की से कि वो पूरे टाइम उनके साथ रहे या फिर वो कपली थिंग्स करे इतना, बिकॉज कहीं ना कहीं विक्की का मुझे ये चीज़ समझ आता है कि विक्की इज़ फर्स्ट टाइम इन अ शो ऑन विच ही वॉन्टेड टू बी लाइक फ्रॉम सो लॉन्ग। जैसे कि विक्की ने ये चीज़ बोली हुई है लाइफ में शायद कि वो अंकिता ने बताई कि विक्की को ये शो काफ़ी टाइम से करना था। तो जब उनके पास वो ऑफर आया इसी वजह से शायद अंकिता ने शो के लिए हाँ कहा, बिकॉज विक्की ऑल्सो गॉट द ऑफर। तो ऑफकोर्स विक्की ने ये शो बहुत अच्छे से देखा हुआ है, पहले उनको अच्छे से पता है इस शो को क्या चाहिए, इस शो में उन्हें क्या करना है। तो ही इज़ लाइक टू मच एक्साइटेड फॉर द शो। अभी ये तो बात ऑब्वियस है कि उनको लाइक वो चीज़ मिली है जो वो इतने समय से करना चाहते थे, तो ही वॉन्ट टू गिव हिज 100%। ये बात भी सबको पता ही है। तो इस चीज़ में लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अंकिता को भी पता ही होगी कि या व्हेन विक्की इज इन दिस शो ही वॉन्ट टू डू हिज 100% बिकॉज नाउ इट इज़ हिज टाइम टू शाइन एंड ही इज़ डूइंग दैट थिंग। तो इन सब के बीच में मुझे ऐसा फील आता है कि ये बिकॉज बिग बॉस की वजह से, बिकॉज बिग बॉस ने इतना बार ये अंकिता को बोला है ये चीज़ कि हाँ अंकिता विक्की का ये विक्की का वो। तो अभी अंकिता के दिमाग में चीज़ घूम गई है, घर कर गई है कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, जो उसको देना चाहिए वो सबके साथ है, वो सबको साथ ज्ञानी बाबा बना हुआ है, वो सबसे बातें कर रहा है, गेम सबके साथ स्ट्रैटेजीज बना रहा है, बट वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है इस वजह से सीन है। बट विकी का मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लगा गलत। फाइन, अब बीइंग अ हस्बैंड उन्हें अब जो वो दोनों आपस में डील करेंगे कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा टाइम चाहिए अंकिता को, कैसे उनको टेंशन उनको पूरा मिलना चाहिए क्या। बट अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूँ तो अंकिता एज अ कंटेस्टेंट वो अभी शो में कुछ नहीं कर रही है, वो अभी टास्क वगैरह भी कुछ नहीं आया, बट या शी एज अ इंडिविजुअल वो इतना कुछ नहीं कर रही है शो में। बट एज अ विक्की एज इंडिविजुअल एज अ कंटेस्टेंट ही इज डूइंग एक्चुअली लॉट फॉर द शो अभी। एंड इन दोनों के बीच में ईशा क्या क्यूपिड बनने की कोशिश कर रही थी वो मुझे समझ नहीं आया। मे बी लाइक शी इज़ बिकमिंग अ गुड फ्रेंड ऑफ देम। मेरे को ऐसा दिखता है कि जैसे सुबह भी मॉर्निंग डांस जो होता है, जो अंकिता एंड ईशा को लाइक एक डांस के बीच में एक पूरा फुटेज मिलता है उनका, तो मेरे को ऐसा लगा कि दे आर बिकमिंग अ गुड फ्रेंड। बट इट्स देयर रिलेशनशिप, और उस बीच में वो जो क्यूपिड बन रही थी, फाइन उनको उसको लग रहा होगा मेरे फ्रेंड्स के बीच में कुछ हो रहा है जो भी वट एवर। बट फाइन, मैं चाहती हूँ लाइक ईशा को और देखना एज ए इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, एज अ कंटेस्टेंट। बट अभी वो सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि वो अंकिता के छत्र छाया में भी रहना चाह रही है एज सिर्फ उनकी ही फ्रेंड बन के। बिकॉज एज अ इंडिविजुअल मुझे वो भी कुछ सिर्फ एक अभिषेक और ईशा का पार्ट दिखता है, एंड देन उसके बाद ईशा एक अंकिता उसके बीच की जो फ्रेंडशिप दिखी वो चीज़ दिखी। बट लेट्स सी इनकी फ्रेंडशिप कहाँ तक जाती है, बिकॉज बिग बॉस के शो में फ्रेंडशिप टूटना जुड़ना इज लाइक नथिंग न्यू। तो लेट्स सी अगर ईशा इतनी अच्छी फ्रेंड बन रही है अंकिता की, तो देखते हैं इनकी फ्रेंडशिप कहाँ तक जाती है। एंड अंकिता कि अगर और भी फ्रेंड्स हैं तो ऑफकोर्स इट विल बी लाइक देखने में मज़ा आएगा कि हाँ अगर अंकिता के और फ्रेंड्स हैं तो किनको चूज़ करती है। बिकॉज अगर मुझे जहाँ से ईशा का भी दिख रहा है उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड दिख रही है मुझे, वो है अंकिता एंड विक्की, इन्हीं के साथ उनकी फ्रेंडशिप चल रही है। बाकी मुझे ऐसा कोई फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड उनका किसी के साथ दिखा। अब अभिषेक के साथ तो लव हेट रिलेशनशिप है, वो तो नेक्स्ट चीज़ है। बट अंकिता का देखते हैं कि उनका फिर फ्रेंडशिप किसके साथ बनता है। बिकॉज अंकिता का मुझे रिलेशनशिप्स भी कहीं नहीं दिख रहे हैं सच। मुझे ईशा की तरफ से तो चलो इनपुट दिखा आज अंकिता के साथ अपने फ्रेंडशिप का, बट अंकिता का इनपुट एज इन फ्रेंडशिप एज इन रिलेशनशिप मुझे नहीं पता। लाइक वो मनारा को मैंने उनके मुँह से सुना है कि हाँ मनारा उनको पसंद है, कि मनारा इज अ नाइस गर्ल, ऐसे ऐसे करके उनको ऐश्वर्या इतना नहीं शायद पसंद है, या जो भी उनका एज अ फ्रेंडशिप उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट मुझे वैसे भी अंकिता की फ्रेंडशिप किसी के साथ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी नहीं है। तो मे बी शी इज़ नॉट ओपनिंग अप अभी, जैसे कि उन्होंने कहा है विक्की बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, विक्की बहुत जल्दी लोग के साथ खुल जाता है, बट अंकिता का ऐसा सीन नहीं है। तो देखते हैं कि हाउ शी ग्रोज इन द शो। बिकॉज बिग बॉस का लाइक फुल सपोर्ट है अंकिता को। बिग बॉस अपनी तरफ से अंकिता को जो उनको देना चाहिए पंप ज्ञान वो सब वो बराबर दे रहे हैं। उनका जो फेवरेट प्लेस है अंकिता को बार बार बुलाना थेरेपी रूम, वहाँ बुला के जो उन्हें पंप करते हैं वो लाइक बिग बॉस ने पॉइंट्स दिए अंकिता को, और उसके बाद अंकिता ने आके वो पॉइंट्स कहा वो मेरे पॉइंट्स हैं, मेरे दिमाग में बात थी, मुझे इस बारे में बात करनी थी, जबकि वो पॉइंट्स पूरे उन्हें बिग बॉस ने दिए। और उसके बाद वो आके उनको वो मुद्दा मिल गया, वरना वो ऐसा कुछ कर नहीं रही थी, बट उन्हें वो मुद्दा मिला एंड देन वो आई बाहर, उसी चीज़ पे उन्होंने बात करी कि वो मेरा पॉइंट है। एंड जो बिग बॉस ने पॉइंट दिया, लाइक बिग बॉस ने उन्हें एक विजन दिया
कि आपने ये नोटिस किया है अंकिता, मुझे आपसे इसमें थेरेपी चाहिए। उन्होंने बुलाया बिग बॉस ने अंकिता को कि अंकिता मुझे आपसे थेरेपी चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे जानना है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो उन्होंने बेसिकली पूरा एक उन्हें बताया, एक पूरी स्टोरी बताई अंकिता को, और वही स्टोरी उन्होंने बाहर जाके उल्टी करी और फिर उन्होंने कहा ये मेरा थॉट प्रोसेस है, तो इसलिए तुम खानदादी को अवॉइड करो सब। तो जो लड़ाई चल रही थी, मैंने बताया आपको, खानदादी और सोनाली की जो सुबह लड़ाई हुई वो पूरी रात तक चली। रात में वो लड़ाई पहुंची खानजादी और मुनावर तक वो पहुंची। बेसिकली वापस से सोनाली गई थी अंकिता के पास बोलने के लिए कि कुछ ड्यूटीज़ का चेंज वगैरह का हुआ। एंड देन फिर खानजादी आए एंड खानजादी और सोनाली में फिर से फाइट हुई कि खानजादी वाज लाइक दैट पॉइंट, उन्होंने वही पॉइंट उठाया कि भाई तुम मुझे अपना फ्रेंड बोलते तो तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे पास आओ, तुम यहाँ पर क्यों है ऐसे करके। तो उनके बीच में फाइट स्टार्ट हुई दोनों के बीच में। एंड देन वो फाइट फिर बढ़ते 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 देन वो फाइट में फिर अभिषेक चिल्लाया, देन वो फाइट में फिर ऐसी चल। तो बिग बॉस ने यही चीज़ अंकिता को भी बोली ऐसे कि फाइट स्टार्ट होती है सोनाली एंड खानजादी की, देन उसके बाद वो अभिषेक और खानदादी की फाइट बन जाती है, देन वो अभिषेक ईशा और खानजादी की फाइट बन जाती है कि अभिषेक ईशा एक टीम में वर्सेस खानजादी, देन होल हाउस वर्सेस खानजादी हो जाता है, एंड इन एंड सोनाली एंड खानजादी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आप इस पे आपका क्या टिप है? तो ये एक्चुअली में हो भी रहा है, बट इट्स लाइक कि बिग बॉस ने कहा ये पैटर्न चल रहा है, जबकि अभी 2 ही दिन हुआ है, तो मैं इसे पैटर्न नहीं कह सकती हूँ अभी, क्योंकि अभी इशू ही सेम है, ड्यूटी वाला इशू चल रहा है। तो वो दोनों दिन वो ड्यूटी बिकॉज सॉर्ट आउट ही नहीं हुई है, तो मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा का पैटर्न चल रहा है। इट्स लाइक वो अभी जब तक ड्यूटी वाला पार्टी सॉर्ट नहीं होगा तो वो तो चीज़ उठती रहेगी। तो ये वाला जो पूरा फाइट हुआ खानजादी वाला, ये मुनावर तक पहुंच गया। मुनावर एक्चुअली समझाने गए थे खानजादी को, एंड देन खानजादी ने उसमें बेसिकली उन्होंने ऐसे बोला कि भाई मुझे बिहू करना है, मुझे बिहू करना है, एंड देन फिर उन्होंने अपना गर्दन हिलाया, मैं ये तो ऐसे करके उन्होंने एकदम यूँ किया, ठीक है। तो विच वॉज शोइंग एरोगेंस एंड एटीट्यूड। और वो मुनावर ऑफकोर्स क्यों लेंगे भाई, वो तो बात समझाना है, वो प्यार से बहुत समझाते, एंड उन्होंने वो बिहू करते करते उन्होंने ऐसे गर्दन हिलाया पूरा। तो मुनावर उससे फिर ट्रिगर हो गए। मुनावर ने कहा मैं तुझसे प्यार से बात करना है, तू ऐसे क्यों कर रही है। एंड उन्होंने अब ऑफकोर्स वो डिफेंसिव हो गए। देन उनका ये कहता कि भाई ये बिहू का ही पार्ट है, ये बिहू का ही पार्ट है, ऐसे वो डिफेंसिव हो गए। एंड तो इस वाले पार्ट में खानदादी लाइक गलत रही जिस तरह से उन्होंने मुनावर के साथ डील किया, बिकॉज मुनावर उन्हें बहुत प्यार से समझाने आए थे। एंड उसमें फिर उन्होंने वो बचकुंडा हरकत किया। शी वॉज लाइक कि मैंने तुझे एक गिफ्ट है, बेसिकली उन्होंने असम से रिलेटेड एक कपड़ा का पीस होता है, वो उन्होंने एज अ गिफ्ट शायद से दिया था मुनावर को। तो उन्होंने वो मांग लिया कि मुझे वो वापस चाहिए। तो वो दैट वाज सम बचकुंडा हरकत, बट ठीक है भाई उनका अपना सीन है। तो इस चीज़ में खानदादी इस मुनावर वाले पार्ट में गलत रही। उसके अलावा मुझे एपिसोड में जो उनका फाइट था उसमें मुझे कुछ गलत नहीं रही। दो बिग बॉस ने इसे एक पैटर्न बोला है, बिकॉज सोनाली एंड खानदादी एक्चुअली में फिर बाद में फ्रेंड बन जाते हैं। जब लड़ाई हुई तो सोनाली ही आई थी खानदादी को उठा के वो पीछे कर रही थी, तो वो वापस एंड में फ्रेंड बन जाते हैं। तो यही चीज़ जब अंकिता को बिग बॉस ने थेरेपी रूम में बुलाया एंड उनको पूरा चीज़ बोला, उनसे लाइक टिप्पणी लेना चाहते थे बिग बॉस कि आपका इसके प्रति क्या राय है। मुझे नहीं पता अंकिता ने ये चीज़ एक्चुअल में नोटिस करी थी या नहीं करी थी, बट बिग बॉस ने उन्हें बोल के चीज़ नोटिस करवा दी कि ऐसा एक चीज़ चल रहा है अंकिता घर में, तो आप देखिए, आप नज़र फरमाइए और मुझे इस पर राय बताइए। तो बिग बॉस को उन्होंने राय दिया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, अभिषेक को तो यही है भाई, उसको अपना गला फाड़ना होता है, उसको अपने गले को डोज देना होता है, तो वही कर रहे थे। तो खैर अंकिता ने अपना राय दिया, विच वॉज लाइक नॉट समथिंग न्यू और समथिंग कुछ भी, बस उन्होंने अपना चीज़ बोली। एंड देन फिर शी केम आउट ऑफ द थेरेपी रूम एंड उन्होंने आके सबके सामने ये चीज़ बोला कि मैं तुम लोगों को कब से बोल रही हूँ कि वो जानबूझ के सब कर रही है, उसे इग्नोर करो, उसे इग्नोर करो ऐसे करके। तो मेरे को तो ये लगा कि बिग बॉस लाइक एक, अब उन्होंने द प्रॉब्लम इज उन्होंने मुंह पर ये चीज़ नहीं बोली कि अंकिता उनकी फेवरेट है। जैसे उन्होंने मनारा के लिए बोला है कि हाँ वो उनकी फेवरेट है, उन्होंने मुनावर के लिए बोला है कि वो उनकी फेवरेट है, बट उन्होंने अंकिता के लिए बोला नहीं है वो फेवरेट है, उनकी तरफ बायस है। तो इसलिए मुझे लगा कि द स्पेशल प्रिविलेजेस जो वो अंकिता को प्रोवाइड कर रहे हैं बिग बॉस, अब मे बी शी इज़ लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंटेस्टेंट, तो वो चाहते हैं कि भाई तुम कुछ करो शो में, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ तो तुम खाली मत बैठ रहे हो, तुम अपना इनपुट तो दो। तुम्हारे पति तो भाई बहुत अच्छे से दे रहे हैं, मैं नहीं चाहता वो तब भी दे रहे हैं, मैं तुमसे चाहता हूँ तुम दे नहीं रहे। तो बिग बॉस ने उनको स्पेशल पॉइंट्स दिए जिससे वो आए बाहर, वो कुछ बोले एंड वो फिर अच्छे से दिखे एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी, बिकॉज अभी वो सिर्फ एक रैंटिंग वाइफ की तरह दिख रही है जो नहीं चाहती है कि उनका हस्बैंड जो है वो उनके अलावा और भी लोग को इतना अटेंशन दे, वो चाहते हैं कि मेरा पति मुझे अटेंशन दे। तो अंकिता अभी तक वैसे दिख रही है, तो वो चाहते कि वो एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी दिखे। तो उन्होंने वो पॉइंट्स दिया, वो उन्होंने बाहर आकर बोला। तो पॉइंट्स ऑफ कोर्स वो गलत नहीं, बिकॉज ऐसा चल रहा है, बट मैं उसे एज अ पैटर्न अभी कहूँगी नहीं। बट मेरा सिर्फ ये प्रॉब्लम था कि वो जो स्पेशल प्रिविलेज उन्होंने दिया। खैर, तो ये पूरा होल एपिसोड रहा है। इस एपिसोड में जो लोग नहीं दिखे बिल्कुल भी, अरुण सर बिल्कुल नहीं दिखे। मे बी लाइक जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अरुण सर, सनी यानी तहलका भाई, एंड देन अनुराग UK07,
इन सबको लाइक वीकेंड के बाद थोड़ा शायद वो एक्टिव हो, मे बी उनको एक विजन मिले, सलमान सर उन्हें आके बताएं कि एक्चुअल में क्या, क्योंकि काफ़ी लोग को भी पता ही नहीं है कि व्हाट्स करना क्या है। जैसे नील एंड ऐश्वर्या का ही कहना है कि भाई मुझे फॉर्मेट ही नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान सर जब फर्स्ट वीकेंड का वार होगा तो उनको थोड़ा आइडिया लगेगा, नील ऐश्वर्या हो, अनुराग हो, अरुण हो, सनी हो, एंड उसके अलावा सना मैम भी, लाइक मुझे क्योंकि सना मैम से है एक्सपेक्टेशन, बट वो भी कुछ कर नहीं रही हैं, वो काफ़ी लाइक स्लो पेस ही चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबको एक जब सलमान सर वीकेंड के बारे में आएंगे तो ही शायद से कुछ करें। रिंकू मैम सिर्फ खाना बनाते हुए दिख रही हैं, मुझे नहीं पता इवन आफ्टर वीकेंड के बाद कुछ होगा या कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, बट इनके में जो है मुझे लगता है शायद चेंज आए या फिर सलमान सर आके कुछ बोले। बट फॉर लाइक एकदम श्योरिटी के साथ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हाँ, अभिषेक एंड ईशा को वीकेंड के बाद में बहुत अच्छे से तगड़ा पढ़ने वाले, सुनने वाले दोनों के दोनों। एंड ईशा को लाइक ऐसे बोला, मैंने जो पढ़ा उस पर ट्विटर पे कि सलमान सर ने ऐसे बोला ईशा को कि शी इज़ लाइक यूजिंग अभिषेक फॉर हर कन्वीनियंस, जो कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा एपिसोड में कि ईशा अभिषेक को यूज़ करो। अभिषेक खुद आता है भाई फट्टे में, कि ईशा के फट्टे में खुद आता है। अगली वाला पार्ट आया तो अभिषेक खुद आया था फट्टे में उसके लिए फाइट करने के लिए, ईशा ने नहीं बुलाया अभिषेक को फाइट करने के लिए। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि डबल स्टैंडर्ड्स है कि ईशा एक तरफ बाहर मना कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने लाइफ में नहीं चाहिए, इनसे बात नहीं करनी है, वो खुद उन्हें रूम में बुला रही हैं, तो इस चीज़ हो सकता है। बट फॉर हर कन्वीनियंस यूज़ करने वाली चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगा कि ईशा कहीं से अभिषेक को यूज़ करिए, एंड नहीं मुझे अभिषेक का लगा। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अभिषेक ने अपना लव वाली चीज़ उठाई, अब वो यूज़ के लिए हो कुछ भी हो, बट ठीक है, वो भी अपना एक डिफरेंट साइड दिखाना चाह रहा है। बट जैसे मनारा ने ये चीज़ बोली कि ये लोग पुराने कंटेस्टेंट्स का नाम ले रहे हैं ताकि उन लोग को अट्रैक्ट कर सके, उन लोग के उनके फैन पेजेस को ला सके, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है नहीं, वो नहीं आती है ऐसे जब तक उनके खुद के जो फेवरेट्स हैं वो कुछ बोले। लाइक जैसे अनुराग के साथ है, अभी अनुराग एज अ कंटेस्टेंट वो बहुत वाव नहीं कर रहा है, बट या जैसे कि उनका फर्स्ट रियलिटी शो है तो ही शुड टेक टाइम, नो डाउट। लेकिन उनके जो फैंस हैं वो अभी से हैं, एज अ लाइक अंधे फैंस हैं बेसिकली, वो नहीं देख रहे कि हाँ वो एज अ कंटेस्टेंट कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, बिकॉज अनुराग ने ऑलरेडी इतना चीज़ कर रखी है अपनी लाइफ में, तो उनके पास वो फैंस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी और फैन का नाम लोगे या किसी और बड़े कंटेस्टेंट का नाम लोगे तो उनके फैंस आपके पास लाइक अंधा सपोर्ट करने लग जाएंगे। वो आपको ही देखेंगे आप कैसे हो शो में या शो के बाहर जैसे थे, उसी बेसिस पे वो आपको पसंद करते हैं, उसी बेसिस पे वो आपको वोट देते हैं। अगर कोई न्यू है, नया फेस है, तो उसको फिर वो जैसे रहेगा शो में उसी बेसिस पे जज करके फिर वो वोट करेंगे, उसी बेसिस पे उसे पसंद करेंगे। एंड जिसको बाहर से पसंद करते आ रहे हैं या तो वो अच्छे से लाइक रहेगा तो फिर उनको वोट्स आएंगे। जैसे अंकिता का या इवन उनका नील ऐश्वर्या का, ये जो है ये चारों जो हैं, सॉरी नील ऐश्वर्या अंकिता, वो उनको लोग एज अ जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे उस बेसिस पे पसंद कर लेंगे। जैसे नील ऐश्वर्या जो है उनको लोग उनके कैरेक्टर के बेसिस पे भी पसंद नहीं करते थे, तो उनके लिए तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट था कि वो शो में कुछ अच्छा करे, वो शो में कुछ दे, वो शो में अपनी पर्सनैलिटी दिखाए जो कि लविंग हो, फन लविंग हो, तो वो तब शायद से लोगों ने पसंद करते हैं। बट बिकॉज इन दोनों को लोग एज अ जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था उस बेसिस पे भी नहीं है कि इनके पास बहुत फैन हो, तो उनको तो ज़रूरत है। अगर इनको ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस कहते रहते हैं कि ये लोकप्रिय चेहरे, नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनके हेटर्स हैं बहुत, मैंने देखा है वो चीज़। बट अंकिता को जैसे अगर कोई अर्चना के रूप में पसंद करता था तो इस बेसिस पे, लेकिन उसको वोट्स इतने नहीं मिलेंगे। अब लोग अंकिता को देखेंगे, अर्चना के बेसिस पे लोग शो देखने आएंगे कि हाँ अर्चना एक आई है, वो शो में आई है, बिग बॉस में देखते हैं, लेकिन फिर लोग अंकिता को ही देखेंगे और अगर वो उन्हें अच्छी लगेगी तभी वोट करेंगे। तो मेरे को ये चीज़ नहीं लगती है कि अगर आप किसी को पुराने कंटेस्टेंट की तारीफ करते हो तो उस बेसिस पे आपको वोट्स आने लग जाएंगे। हाँ, हेट शायद कम हो जाए कि भाई ये इसको पसंद करें, लोग ये नहीं करेंगे, बाहर ट्रोल वगैरह नहीं करेंगे, बट वोट इज़ लाइक समथिंग मुझे नहीं लगता उस बेसिस पर आता है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। इतना ही चीज़ था एपिसोड में। अगर इसके अलावा कुछ था जो मैंने मिस कर दिया हो या लाइव में कुछ था जो मैंने मिस कर दिया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि मुझे भी आइडिया लगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है या फिर आपको मेरे डिस्कशन या पॉइंट ऑफ व्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो, एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय।